11th के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो 12th में आपको आसानी से ही 12th के चैप्टर को सॉल्व करने में काम आएंगे। सिर्फ बाउंड्री के बाहर मारना है, सिर्फ 45 डिग्री के एंगल से बॉल जो है वो बैट पे हिट होना चाहिए एंड 6 विल बी आउट ऑफ द बाउंड्री। अरे भैया लॉज ऑफ मोशन से कुछ पढ़ना है या ना पढ़ना, बट बच्चों मैं गारंटी देता हूँ, वर्धा से गारंटी देता हूँ कि आपका फिजिक्स में पूरा ठीक कर दूंगा, पूरा कड़क कर दूंगा और अच्छे अच्छे सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ये 100 में से 70 बच्चे ये नहीं बता पाते कि ये 3 क्वेश्चंस कब यूज करने हैं। ऐसा बिल्कुल मत लेना कि 11th तो है, 12th को तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन 11th क्लास को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स, ब्रेक डाउन करने वाले हम पूरे फिजिक्स के सिलेबस को। बट बिफोर दैट वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट जिन्होंने 10th क्लास बहुत अच्छी तरीके से पास की है। आज ही आपका स्टेट बोर्ड का रिजल्ट लगा है एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन बच्चों। मेरा नाम है प्रतीक सर और आज हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास के बाद आप अब फील्ड चुनने वाले हो, दैट इज साइंस फील्ड। उस साइंस फील्ड में आप एमबीबीएस की तरफ जाओ या फिर मैथमेटिक्स की तरफ जाओ, लेकिन फिजिक्स बच्चों आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। और इस फिजिक्स को किस तरीके से टैकल करना है आपके सर प्रतीक सर आपको बताएंगे और बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा सरल वे में हम इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो बच्चों उसमें भी सबसे पहले 15 to 16 चैप्टर्स हमारे पास है 11th क्लास में, जिसको हमने कंबाइन करके सिर्फ 10 लेसन में 10 स्लाइड्स बना के आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आगे क्या होने वाला है, एक छोटा सा अंदाजा, एक आने वाले तूफान का जो छोटा सा एक हवा का झोंका होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपनी स्लाइड्स है वो है यूनिट 1, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, जिसमें हम नॉर्मल कैलकुलेशंस, वो तो हमारे 9-10 से अच्छे ही होते हैं, अगर अच्छे नहीं है तो अभी भी हम बच्चे ही हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं रहा तो 11th-12th में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो मेजरमेंट मैंने लिखा है उसमें से जो चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर से लेसन आए या ना आए, आई मीन क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस चैप्टर का हर चैप्टर में 12th क्लास तक आपको संबंध दिखता ही रहेगा। हर चैप्टर में आप इस चैप्टर का यूज करोगे ही करोगे। तो 11th के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो 12th में आपको आसानी से ही 12th के चैप्टर को सॉल्व करने में काम आएंगे। इसलिए इस चैप्टर से सवाल आए या ना आए, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको करके रखना है हर चैप्टर को, 11th के चैप्टर को। इससे नहीं, इससे तो बहुत सवाल आते हैं भाई। देखो सबसे पहले देखा जाए तो वेटेज नीट का भाई हाई है सर, 2 से 4 क्वेश्चंस अभी तक आए और 2 क्वेश्चंस तो मैंने खुद सॉल्व किए हैं। 2025 अभी जो नीट में आए हैं, जब पेपर का सॉल्यूशन मैंने डाला तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं। एक आया है डायमेंशन एनालिसिस पे और दूसरा इंपॉर्टेंट आया है बच्चों एरर के, मतलब इसमें वर्नियर कैलिपर में। बहुत ही बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है VSD MSD का और ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फिजिकल और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ये तो इजीली हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड सिग्निफिकेंट एंड एरर में भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो 1 महीना अच्छे से पढ़ने में लगेगा यार, और बहुत अच्छे तरीके से अगर हो गया ना, आने वाले लेसन्स इतने आसानी से होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें तो यूनिट 2, दैट इज काइनेमैटिक्स। इस काइनेमैटिक्स में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो ऑलरेडी आपने 9-10 में पढ़ ली है यार। कैसे, देखो ऐसे बॉल फेंका है ऊपर से, फिर वो नीचे आता है, फिर नीचे आके वो ऊपर जाता है, राइट। देन उसका टाइम पीरियड निकालना, टाइम निकालना पड़ता है कितने समय में नीचे, और क्या वेलोसिटी थी, पहली क्या वेलोसिटी थी, नीचे क्या वेलोसिटी थी। अरे ऐसे इक्वेशंस पढ़े होंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड ट्वाइस s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये वही चैप्टर है और इतने डिटेल में हमने पढ़ना है। भैया 100 में से 70 बच्चे ये नहीं बता पाते कि ये 3 क्वेश्चंस कब यूज करने हैं, सिर्फ आपको पता है क्योंकि आप उस 30% बच्चों में आते हो। जी हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही इसको यूज करना पड़ता है। अगर हम देखें इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हर चैप्टर में काम में आएगा, आप सभी को पता है। दूसरा अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने अभी बात की, यस 3 इक्वेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, भयंकर और बहुत अच्छे ग्राफ्स आते हैं इसमें, और ये मोशन
प्रोजेक्टाइल मोशन को, या क्रिकेटर को हिट करना है बॉल को और बाउंड्री के बाहर ही भेजना है, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो कहा था ना, अगर हमको दूर मारने का 8 रन या 10 रन मिलता तो हम भी दूर मारते। जी हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बाउंड्री के बाहर मारना है, सिर्फ 45 डिग्री के एंगल से बॉल जो है वो बैट पे हिट होना चाहिए एंड 6 विल बी आउट ऑफ द बाउंड्री। अगर ग्राउंड के बाहर भी मारना है तो वो भी आसान है भाई। तो अगर हम देखें तो इसमें से ये सब चीजें पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के रिलेशन में, ट्रेन में इधर उधर जाते हुए, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए क्या वेलोसिटी होती है, बहुत सी चीजें। और छोटा सा यहाँ पे एकदम ही छोटा सा चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल डायनामिक्स में आएगा। तो काइनेमेटिक्स से हमने देखा कि मीडियम है, 1 से 2 क्वेश्चन है, और लेटेस्ट नीट में इसका सवाल आया है बच्चों। तो आप चेक करोगे 11th में कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपको बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि नीट में इसका भी क्वेश्चन आया, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन आए, मतलब 3 क्वेश्चन तो 2 ही चैप्टर से हो गए यार, बराबर है ना। यस, अगर नेक्स्ट देखें हम तो हमारे पास दूसरी स्लाइड है जिसमें हमने लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ, लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, याद करो यार, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। अरे भैया, लॉज ऑफ मोशन से कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, पर बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम जरूर पढ़ना, ये हर लेसन में, डेरिवेशन में लगभग आपको देखने को ही मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रिक्शन, देन सर्कुलर मोशन एंड बैंकिंग, ये तो हमको आगे पढ़ना ही है, बट उसमें फ्री बॉडी डायग्राम इंट्रोड्यूस होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। पुली एंड कंस्ट्रेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जाता है। आप हिट करके रखो, आप नोटबुक और पेन निकालो यार, आप लिख के रखो ये सब चीजें, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें बता रहा हूँ। मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है नीट में, एक सवाल मेरे को इसका भी मिला, और इस एक सवाल को करने के लिए जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस चैप्टर में बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए प्लीज कीप इन माइंड कि आप बहुत अच्छी तरीके से 12th क्लास को पढ़ने वाले। ऐसा बिल्कुल मत लेना कि 11th ही तो है, 12th को तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन 11th क्लास को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका जो है वो गेम हो जाएगा बच्चों। यस, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इन सब टॉपिक्स को। अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास 4th वाला लेसन, दैट इज सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो 12th क्लास में एंटर करेंगे उससे पहले ये होना ही चाहिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे बेसिक और अच्छा कंसेप्ट जो है वो ये वाला है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कितना वर्क डन हुआ वेरिएबल फोर्सेस की वजह से, पावर एफिशिएंसी के बारे में, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, और जिससे दिमाग के पूरे सॉल्यूशंस को खराब करने वाला टॉपिक ये आता है इलास्टिक कोलिजन। समझा नहीं ना, कभी नहीं समझेगा भाई, समझ गया तो कभी नहीं भूलोगे, ये भी उतना ही पक्का है। यस, हाई वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं फिलहाल। अगर इसमें क्वेश्चन नहीं आया लेकिन कंसेप्ट आया है पूरा का पूरा, क्लास 12th के क्वेश्चंस पे ये कंसेप्ट बेसिस वर्क पावर एनर्जी का वहां पे आया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। नीट का एक क्वेश्चन इस पे आया उस हिसाब से। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड हमको मिलेगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वेटेज अगर देखें तो हाई 2 क्वेश्चन, मतलब बहुत हो गए यार, इसी चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हाई 2 क्वेश्चन है, और लेटेस्ट 2025 में भी 2 क्वेश्चन आए। अरे अभी तक 5 हुए भाई, एक वर्क एनर्जी का छोड़ दो, उसका भी कंसेप्ट यूज हुआ है, और इसमें 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। मतलब कितना भयंकर है यार, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पूछा जाता है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थ्योरम। इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़े तो हमें बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम होगा। 12th के फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा हमको प्रॉब्लम होगा अगर ये चीजें हमारी अच्छे से नहीं हुई है तो बहुत अच्छे से करना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लेटेस्ट 2 क्वेश्चंस तो लिखे ही है, लेकिन हाईएस्ट भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। जब हम लाइव क्लासेस लेंगे उस क्लासेस में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका फिजिक्स मैं गारंटी देता हूँ, वर्धा से गारंटी देता हूँ कि आपका फिजिक्स मैं पूरा ठीक कर दूंगा, पूरा कड़क कर दूंगा, और अच्छे अच्छे सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बच्चों। बात करें नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन, 11 का चैप्टर है। मीडियम आते हैं, लेटेस्ट 2025 में भी इस पे सवाल है, इसलिए तो मैंने बोला ना 49%
49% इस बार 11 से क्वेश्चन आया, 51% इस बार 12 से क्वेश्चन आया। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आया ही होगा और उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करें न्यूटन, क्वेश्चन किस पे आया था? इस पे आया था सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। हाइट पे कितनी ग्रेविटी होती है उस हिसाब से। इसमें हम सोलर प्लैनेट्स की कंपैरिजन में पढ़ते हैं। अगर हम अर्थ की हाइट के ऊपर गए, अर्थ के अंदर गए, तो हमारी ग्रेविटी क्या होगी, कंपेयर करते हैं हम मार्स को और हमारे प्लैनेट को और अदर प्लैनेट्स को कि यहाँ पे रेडियस कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा। रिलेशन एक सबसे ज्यादा बढ़िया वाला रिलेशन यहाँ पे मैंने देखा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। भैया किसी का मास अगर आधा हो जाए, है ना, तो रेडियस का क्या होगा। वॉल्यूम अगर डबल हो जाए तो मास का क्या होगा। वॉल्यूम अगर हाफ हो जाए तो मास जो है 1/8 होता है। ये सब रिलेशन इतने प्यारे प्यारे तरीके से मैंने डिजाइन करके रखे हैं कि आप भी बोलोगे वाह सर, है ना। चलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन मोशन, ये चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। अब 4 चैप्टर बचे हुए, आगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ग्रेविटेशन के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो बच्चों, और यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में इसमें डिटेल में और आता है आगे, बल्क मॉडुलस भी आपको देखने को मिलेगा, बट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है। पास्कल लॉ यहाँ कैसे क्या आ गया, सॉलिड। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको सॉलिड और फ्लूइड दोनों में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 12th का सेकंड चैप्टर ही हमारा फ्लूइड है, क्योंकि ये फ्लूइड के वो लिखना रह गया, कोई दिक्कत नहीं। बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और ये सब चीजें हमको फ्लूइड में देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए यहाँ पे बोर्ड में लिखा है। जी हाँ, बराबर है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोर्ड में नहीं आता, फ्लूइड आता है। बट सॉलिड से सवाल आते हैं 11th क्लास में, वो इससे आते हैं। 12th में फ्लूइड से 5 से 7 मार्क्स का वेटेज बोर्ड में आता है, और नीट में मीडियम लेवल के यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो ये हमारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करने हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख रहे हो, या फिर इसमें लिख के तो भी रखो एटलीस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, इतना भी करके जाना आप, तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर आसानी से सॉल्व कर पाओगे। गलती से तो नहीं बोल सकते यार, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी के 11th क्लास में है, और बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में जो है वो 12th में है। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 मार्क का आता है बोर्ड में लिखा, नहीं तो आप बोलेंगे 11th में कहाँ बोर्ड होता है, ऐसा वैसा नहीं यार, रुको, है ना। बहुत सोच समझ के मैंने ये बनाया। देन नीट में, लेटेस्ट नीट में इस पे सवाल आया है, ठीक है। हाई क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, कार्नोट एंड एफिशिएंसी। ये शायद जो है कट हो जाएगा धीरे धीरे, अभी उसको 2-4 साल और है, लेकिन आपको तो रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को केटीजी कहा जाता है। बहुत बार आपने बच्चों से सुना होगा, अपने सीनियर से, जूनियर से, केटीजी, राइट। तो रेडिएशन भी एक और चैप्टर होता है जिसमें 12th क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा, बट नीट के एनसीईआरटी में है, इसलिए 11th में है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। देखा जाए तो यहाँ पे भी 5 से 7 मार्क का बोर्ड में आता है इस चैप्टर से, ठीक है, 5 से 7, और नीट में मीडियम में आता है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन इस पे नीट पे आया हुआ है, पोस्टुलेट है इसमें, ये सबसे बड़ा डेरिवेशन, सबसे बड़ा, मतलब पूरा 11th क्लास ले लो, 12th क्लास ले लो, सब में पूरे चैप्टर्स में से सबसे बड़ा डेरिवेशन जो है वो यही आपको मिलेगा 4 मार्क्स के लिए, और बोर्ड में आएगा अच्छी तरीके से। दो स्पीड के कुछ टाइप्स है, मेन फ्री पाथ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के चैप्टर्स के लिए। तो ये 11-12 कंबाइन कुछ चैप्टर्स ऐसे, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास है ऑसिलेशन और वेव्स। ऑसिलेशन में स्ट्रिंग के और अदर स्प्रिंग के ऑसिलेशंस होते हैं 2 टाइप। वेव्स में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, देन रे ऑप्टिक्स में भी आता है, वेव ऑप्टिक्स में भी आते हैं, अलग अलग तरीके के, बट वो क्लास 12th में आते हैं। 11th में आपको रे ऑप्टिक्स मिलेगा वेव्स में, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी बच्चों 11th में ही। तो इसलिए मैंने उन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वी हैव 9 से 12 मार्क्स फॉर बोर्ड, और हाई 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमको देखने को मिले अभी रिसेंटली जो नीट हुआ है, लेटेस्ट नीट में।
तो देखा जाए तो लगभग 17 से 18 सवाल तो हो ही चुके हैं। टोटल 45 थे, तो उस परसेंटेज से हम देख सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा इंपॉर्टेंट, SHM एनर्जी, ये इसमें से कुछ करूं क्या, ऐसा पूछना ही नहीं भाई, यही इंपॉर्टेंस मैंने आपको लिख के दिए है और ये सभी इंपॉर्टेंट। बाकी के तो और बहुत कुछ है चैप्टर में, जिसमें से ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ये तो नहीं रहेगा आपको, NCERT में है लिखा हुआ, बट हमारे बोर्ड में ये नहीं है, ठीक है, और ये आएगा भी नहीं है एंट्रेंस में। तो ये इस तरीके से अच्छी अच्छी चीजें जो भी मैंने आपको अभी तक बताई है वो करने की आप कोशिश करोगे, यही मैं चाहता हूँ, राइट। और थैंक यू सो मच। जो भी आपने अभी तक देखा वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ट्रू है, और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो बच्चों तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे मिलते हैं, हम जल्दी ही लाइव क्लासेस शुरू करने वाले इवनिंग में 11 से, बिगिनिंग से। आप जो भी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो आप हमको ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर 9 PM या 8 PM के, मतलब इवनिंग में जब आपको अच्छा समय रहता है, 1 घंटे के लिए तो आप आ ही सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार तरीके से हंसी मजाक में रोज पढ़ेंगे, और मैं आपको ट्रेन करने की खुद गारंटी लेता हूँ। भैया वर्धा में हमको फिजिक्स को बहुत आगे तक लेके जाना है, और किस तरीके से लेके जाना है वो मुझे पता है। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।